तो उससे अच्छा ये फार्म बना के अपना गुजारा करे, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर गांव से बाहर रहकर कोई भाई रहेगा, उसका किराया, रहने का खर्चा जब निकाल के वो निकालेगा बचता नहीं जी नौकरी में जी। यहाँ घर के घर में अपना परिवार भी वो देख सकता है, अपने बच्चों के साथ भी रह सकता है, और उसके बाद यहाँ कमाई भी अच्छी खासी होती है। काम कर रहे हैं। अभी इनके पास टोटल 1000 बर्ड्स हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अंकल जी से और कराते हैं इनके फार्म का एक छोटा सा टूर। वगैरह ना आए, पशु ना आए बाहर, पशु को कोई पशु वगैरह ना आए, जी इसलिए मजबूती के लिए। जी जी। ये जैसे आप देख रहे हैं इनके, ये हमने रखी है, जैसे कोई मुर्गी अंडा दे दो, अच्छा इसके अंदर दे दे जी जी। इसके एक साइड से बना, ये भी इसीलिए बना के रखी है जी। तो ये बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं सभी देसी के हैं। अच्छा देसी नस्ल है, प्योर देसी क्वालिटी जो देसी होती है, गांव की देसी, गांव की देसी। जी जी। अंकल जी आजकल क्रॉस ब्रीड चल रही है। अच्छा तो किसी डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे, अच्छा मतलब आपकी दीमक भी खत्म होती रहेगी। हाँ, बिल्कुल। और पशुपालन भी एक तरीके से हो रहा है ना। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, हरा भरा है, छाया है, हाँ सब बाग है, बढ़िया बाग है। अब इसके अंदर भी हमने जैसे साइड बना रखी है, तो ये बिल्कुल ओपन है, बाहर से जाली लगा रखी है बस। जी जी। तो ये शेड बना रखे हैं यहाँ पे, हाँ, और इसके अंदर आराम से बैठे हुए हैं सारे पक्षी, सभी बैठे हैं। अच्छा कौन सी नस्ल का नाम क्या है? अभी ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये असील में है जी। असील के जो नए बच्चे हैं 5-5, 6-6 महीने के, जी वो बच्चे हैं। अच्छा तो ये जो आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं, हाँ। ये जो ब्रीड है ये किस काम आती है? ये ज्यादातर शौक भी अभी लोग ज्यादा रखते हैं, जैसे असील है, असील लॉन्ग टेल, उसको शौक में ज्यादा रखते हैं। जी जी। और हमारे पास जो देसी है इसका कलर बहुत प्यारा है जी, उसको भी लोग शौक की वजह से रखते हैं और मीट के पर्पज से भी। अच्छा मीट पर्पस के भी जाता है ये जी। इसका जो देसी का अंडा होता है वो बीमारी के काफी फायदा करता है, इंसान को भी और पशुओं को भी, उसको बीमारी के हिसाब से भी काफी लोग ले जाते हैं। अच्छा अंडे भी आप इसके मतलब प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे? तो और सेल भी करते हैं अंडों को? करते हैं। क्या रेट जाता है अंडा आपके यहाँ से? सर्दियों में हम 1200 रुपए की कैरेट देते हैं, जिसमें 40 रुपए पर अंडा मिलता है। 40 रुपए अंडे का जाता है जी जी। तो ये आपके यहाँ से जा रहा है या फिर कोई मार्केटिंग करनी पड़ती है? यहीं से बेचते हैं, जो भी हमारा माल जाता है वो यहीं से जाता है, हम बाहर कहीं नहीं जाते जी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आपके बाग में, आइए। अच्छा ये बिल्कुल ही फ्री रेंज है, मतलब कोई इनको कोई आप देख सकते हैं जितने भी तनाव नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठे हुए पेड़ के नीचे 15 जी जी छाए में। हाँ, और जैसे बारिश हो जाए उसके लिए अंदर फिर नहीं, यहीं रहेंगे बाहर, अच्छा, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। अच्छा जैसे हमने ये इसके पेड़ की बांध रखी है, इसके अंदर जो ही मुर्गी आएगी तो इसके अंदर ऊपर चढ़ के, और इसके अंदर ये दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर अंडा देके वापस चले जाए। ये जो भी है सब नेचुरल है। अच्छा अच्छा। तो और तो फिर खाने में क्या चलता है? खाने में हम इसको सुबह चारा डालते हैं, हरा चारा, उसके बाद गेहूं और बाजरा मिक्स करके देते हैं। गेहूं और बाजरा जी। अच्छा, और बाकी दीमक वगैरह तो खेत में है ही? हाँ वो तो है ही जी जी। आपको जितने पेड़ हैं उसके सबके नीचे आपको 10-10, 15-15, 20-20 का जूट मिलेगा। जी जी। ये पेड़ कितने पुराने अंकल जी? पेड़ ये 15 साल के हो गए लगभग, इनकी उम्र इतनी है, अब और लगाएंगे दूसरा, इनकी लास्ट स्टेज ही चल रही मानो। अच्छा अच्छा। क्योंकि इनकी उम्र 14-15 साल की। किन्नू के पेड़ हैं ये? किन्नू के पेड़ है जी। अच्छा जैसे फ्री रेंज में आप कर रहे हैं जी, तो कुछ बेनिफिट मिला आपको फ्री रेंज का? तभी तो बढ़ा रहे हैं हमने। जैसे कि खाने का खर्चा थोड़ा कम है? खाने का बहुत कम है, अब तो दोपहर हो चुके, वरना हम आपको दिखाते, सुबह हम चारा डालते हैं इनको जी जी, और सुबह चारा डाल के शाम को फिर चारा डालते हैं, दिन में इनको अनाज डालते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी टोटल कितने बर्ड हैं यहाँ पे? हमारे पास लगभग सील भी हैं, असील लॉन्ग टेल भी हैं, कड़कनाथ भी, और प्योर क्वालिटी जो देसी वो देसी भी हैं, मतलब जो भी टोटल वैसे देसी, जो कड़कनाथ देसी प्योर देसी में आता है जी जी। अच्छा जैसे ये आपको शौक लगा, ठीक है, इससे यहाँ पे अभी कौन देख रहा है? आप ही देखते हैं यहाँ पे? नहीं, लड़का रखा हुआ है, एक भाई है, गाँव का लड़का है जी जी, वो देखता है सारा काम, वो यहीं पर रहता है फार्म के अंदर ही। मैं तो सुबह शाम 2 बार एक बार चेक करने आता हूँ जी जी। नहीं वैसे ऐसे मान लो अगर हम डीप लीटर जैसे हम फार्म के अंदर पालते हैं देसी बर्ड को या डबल FG-RIR को, उसके मुकाबले फ्री रेंज में मेहनत कैसी है? फ्री रेंज में बहुत कम मेहनत है। एक तो पक्षी को जैसे देसी हैं तो ये उनकी तरह थोड़ी बहुत दूर जाके रुक नहीं जाते, ये कई बार इधर से उड़ारी रहते हैं, वहाँ तक दूर तक उड़ के चले जाते हैं जी जी। काफ़ी बार हमारे यहाँ से फार्म से बाहर भी निकल जाते हैं, काफ़ी दूर घूम के फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा दूर दूर तक निकल जाते हैं? काफ़ी दूर, 2-3 किला दूरी तक चले जाते हैं। तो फिर तो ये मतलब नुकसान भी होता है कुछ हद तक?
हाँ, अगर फसल में मान लो फसल बो रखी है तो उस टाइम नुकसान होता है, तब हम इनको ये जाली लगा रखी है, आपको दिखाता हूँ, इसी के अंदर कवर कर रखा है बिल्कुल ऊपर से भी। हाँ, इसीलिए वो उड़ के भी ना जा पाए। हाँ, उड़ के ऊपर से भी चले जाते हैं कई बार। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हमने इनको सारा ऊपर नीचे से कवर कर मतलब रखा है। इससे बर्ड को आप अगर देसी है तो बिल्कुल ही कुदरती उस तरीके से पाल रहे हैं जैसे पहले पलता था ये जंगल में। देखो सर्दी में कितनी ही सर्दी पड़े इस पेड़ के ऊपर बैठते हैं जी हाँ। जी जी। गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो जो भी होगा, चाहे आंधी में कुछ भी हो, ये सब बाहर रहते हैं जी। अच्छा, ये पालन तो आपने कर लिया जी। और इसके बाद आगे इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? मार्केटिंग कैसे बिकता है और क्या रेट बिकता है ये? पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग की थी। अच्छा। उसके बाद लोग हमसे जुड़ते गए और ये सर्दियों के मौसम में 350 रुपये से लेकर 400 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है। अच्छा हाँ। तो और आपके पास यही फार्म से ही बिक्री करते हैं, बाहर कहीं नहीं कहीं नहीं। तो कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? हमारे पास मतलब मीट पर्पस के लिए अच्छा बताया पर्पज के ज्यादा है, वो दिल्ली और यूपी में ज्यादा जाता है। अच्छा अंकल जी, जैसे आप यहाँ पे अभी 1000 पक्षी हैं आपके पास, ठीक है, तो इसमें काफी टाइम लगा आपको, 4 साल हो गए, ठीक है, उसमें आप सेल भी करते हैं बीच बीच में, ठीक है, और ये टाइम टेकिंग है प्रोसेस, क्योंकि 20 दिन लगेंगे एक मुर्गी को अंडे निकालने में। तो इसका यील्ड क्या रहता है? मतलब अगर मान लो एक मुर्गी 10 अंडों पर बैठती है तो कितने अंडे निकलते हैं? अगर गर्मी का मौसम है तो 3 या 4 अंडे, 3 या 4 बच्चे निकलेंगे 10 अंडों में बस। और अगर सर्दी का मौसम होता है तो 10 के 10 भी निकल सकते हैं, नहीं तो 8 या 9 तो पक्का निकलते हैं। तो जैसे गर्मी में इनका जो यील्ड है, अंडों का एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो आपने कभी नहीं सोचा कि चलो यार इनक्यूबेटर भी ट्राई कर देखते हैं? इनक्यूबेटर फिर वो नेचुरल चीज होती है ना, वो फिर खत्म हो जाती है। आपने मतलब ये सिद्धांत ही नहीं है कि इनक्यूबेटर वाला? हम जो भी किसी को ग्राहक को देते हैं तो बिल्कुल बोल के देते हैं, अगर वो चीज जो बोलते हैं वही नहीं मिलती है तो हमारी गारंटी होती है जी। हाँ। अच्छा, किस तरीके के ग्राहक, मतलब जैसे अगर कोई हेल्थ के लिए ले रहा हो इसे? जैसे काफ़ी चीज़ होती हैं, जैसे हमें नमूनिया हो जाता है। अच्छा। कई बार डॉक्टर बोलते हैं नमूनिया हो गया। जी जी। तो काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं तो एक अंडा ले जाते हैं। अगर मतलब आदमी की साइज 40 प्लस है या 30 प्लस है उम्र के हिसाब से, तो उसको एक अंडा पूरा दूध मिला के देते हैं। आप 2 दिन बाद डॉक्टर के पास चेक करवाओगे तो आपका नमूनिया ठीक होता है जी। ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हो। जी जी। काफ़ी लोग पशुओं के लिए भी ले जाते हैं, ऊँट के लिए भी ले जाते हैं, घोड़ों के लिए ले जाते हैं। बीमारी के लिए ये अंडा डॉक्टर ही लिखते हैं कि देसी मुर्गी का अंडा होना चाहिए। अच्छा अंकल जी, जैसे इतना बड़ा फार्म है, एक बंदा भी है यहाँ पे देखने वाला, ठीक है, और तो महीने का क्या खर्चा आता होगा, दाना पानी सब लगा के? देखो, इनका ज़्यादातर यही फायदा है कि इनका खर्चा कम है। जी जी। जैसे हम अपनी खेती के हिसाब से इनको हरा चारा डालते हैं जी। हरा चारा मिलता है तो वो बेस्ट है, वरना जैसे नीम के पत्ते हैं इनको काट के डाल देते हैं, खा लेते हैं। हाँ, सब कुछ चलता है। इनको देखो आप हरा चारे में कुछ भी डालो सब कुछ चलेगा जी। खाना बहुत कम खाते हैं। एक चीज और बताइए जी, साल में कितने अंडे देती है देसी मुर्गी है, गांव की प्योर देसी? जो प्योर देसी होती है वो साल में 4 बार अंडे देती है और एक मुर्गी 16 से लेकर 21 अंडे के बीच में देती है जी। जो असील मुर्गी है वो साल में 3 बार अंडा देती है और एक मुर्गी 6 से और 9 अंडों के बीच में देती है जी। कड़कनाथ है, ये ज्यादा अंडे देती है। जी जी। अच्छा, तो अगर जैसे आप कर रहे हो, आप शौकिया तौर पे कर रहे हो क्योंकि आपका बाग भी चल रहा है? पहले हमारा शौकिया था लेकिन अब हमने मेन बिजनेस बना लिया। अच्छा।